हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम, चाहे वो सीटेट का हो या यूपी टेट का, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। समाजीकरण ऐसा टॉपिक है क्योंकि ये समाज से रिलेटेड है, व्यक्ति से रिलेटेड है, एक बालक से रिलेटेड है। तो इसमें से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की टॉपिक। समाजीकरण वह प्रक्रिया है सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आदि सीखता है, जो कि व्यक्ति के पूरे जीवन तक चलती रहती है। जब एक बालक जन्म लेता है समाज में, तो जब वो चीजें सीखता है तो समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, विभिन्न प्रकार की जो रीति रिवाज होती है, विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां होती है, उन सभी चीजों से सीखता है। जो व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वह चीजें सीखता रहता है। ठीक है। दूसरा है समाजीकरण की प्रक्रिया के कारक। समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसके कारक कौन कौन से हैं उनकी बात करें तो समाजीकरण व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति उन सभी व्यक्तियों, समूहों तथा संस्थाओं से कुछ न कुछ अनुभव प्राप्त करता है या सीखता है जिनके की वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क में आता है। कहने का मतलब ये है कि एक जो बालक है वह समाज में रहकर उन सभी चीजों से वो सीखता है जो कि उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हो। वो प्रत्यक्ष रूप से भी सीखता है, अप्रत्यक्ष रूप से भी लोगों से जो मिलता है उनसे भी सीखता है। ठीक है। इसके जो प्रमुख कारक हैं वो है, पहला है पालन पोषण, दूसरा है सहयोग, तीसरा है अनुकरण और चौथा है पुरस्कार एवं दंड। ये जो चार है ये व्यक्ति के महत्वपूर्ण कारक है जिनके माध्यम से व्यक्ति सीखता है। समाजीकरण के महत्वपूर्ण कारक हैं जिनकी वजह से व्यक्ति समाज में रहकर चीजें सीखता है। ठीक है। पहला है पालन पोषण। पालन पोषण समाजीकरण की प्रथम चरण है। ठीक है। पालन पोषण एक ऐसी चरण है जो कि समाजीकरण की प्रथम चरण मानी जाती है। पालन पोषण बच्चे को अत्यधिक प्रभावित करती है। पालन पोषण यदि प्रारंभ में बच्चे की देखभाल ठीक ढंग से नहीं हो पाती, पालन पोषण में यदि प्रारंभ में बच्चे की देखभाल ठीक ढंग से नहीं हो पाती तो उसे सदैव उनके अभावों का सामना करना पड़ता है और बच्चा समाज में समायोजन नहीं बना पाता है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति एक बच्चे का जन्म होता है समाज में और उसका पालन पोषण अगर सही ढंग से नहीं हो पाता है तो वो बच्चा कई सारी चीजें नहीं सीख पाता है, कई सारी चीजों को अडॉप्ट नहीं कर पाता और समाज में अच्छा समायोजन नहीं कर पाता है। ठीक है। दूसरा है सहयोग। समाजीकरण की प्रक्रिया वस्तुतः सहयोग पर आधारित है। समाज की सहयोगी भावना व्यक्ति को सामाजिक बनने में सहयोग देती है। जब बालक अपने साथ लोगों का सहयोग पाता है तो वह भी दूसरे के साथ सहयोग करने लगता है। कहने का मतलब यह है कि जब बालक जन्म लेता है और वो समाज में या परिवार में देखता है कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे की या फिर उसकी हेल्प करता है, सहायता करता है कहीं ना कहीं किसी भी चीज में, तो वो उन्हें देखकर एक तरह से प्रेरित होता है और वह भी सहयोग करने लगता है। उसके भी अंदर सहयोग करने की भावना जागृत हो जाती है जो कि वो समाज से ही सीखता है। ठीक है। नेक्स्ट है अनुकरण। अनुकरण बालक के समाजीकरण में अनुकरण का बहुत अधिक महत्व होता है। ठीक है। बालक के समाजीकरण में अनुकरण का बहुत अधिक महत्व होता है क्योंकि आरंभ से ही बालक दूसरों का अनुकरण करके अनेक बातों को सीखता है और समाज का एक अहम हिस्सा बन जाता है। अनुकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, क्योंकि जब एक बालक जन्म लेता है तो वो सबसे पहले जो अनुकरण करता है वो अपने परिवार में अपने पेरेंट्स से ही चीजें सीखता है। जैसे वो लोग करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो भी वैसे ही क्रियाएं करने लगता है, उनको देखकर उनका अनुकरण करके चीजें वो सीखता है। ठीक है। नेक्स्ट है पुरस्कार एवं दंड। जब बालक समाज में के अनुरूप कार्य करता है, कोई भी बालक है जब समाज के अनुरूप कार्य करता है तो उसे समाज के लोगों के द्वारा प्रशंसा मिलती है, और यदि बालक समाज के प्रतिकूल कार्य करता है
तो उसे समाज के द्वारा दंड भी मिलता है। कोई भी बालक है या फिर कोई भी मनुष्य है, अगर समाज के अनुरूप यानी कि जो समाज के एक नियम होते हैं उनके अनुरूप अगर कार्य करता है और अच्छा कार्य करता है, अच्छा योगदान देता है, तो उसमें क्या होता है कि समाज के द्वारा उसे प्रशंसा की जाती है, उन्हें पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर कोई भी बालक समाज के प्रतिकूल यानी ऐसे कार्य करता है जो समाज के विरुद्ध हो, समाज के नियमों के विरुद्ध हो, अगर वो ऐसा कार्य करता है जिसमें समाज का नुकसान हो, लोगों का नुकसान हो, तो उसमें भी समाज मिलकर उसे दंड भी देता है। तो उसमें पुरस्कार और दंड दोनों चीजें हैं जो बच्चे को मिलती है समाज के द्वारा। ठीक है, अगर वो अच्छा कार्य करता है तो पुरस्कार मिलता है, पुरस्कार दिया जाता है किसी भी तरीके से, चाहे वो उसका मनोबल बढ़ाया जाए या कोई भी आर्थिक रूप से या फिर किसी भी रूप में पुरस्कार दिया जाए। अगर वहीं पे अगर वो कोई भी काम गलत तरीके से करता है, नियमों के विरुद्ध हो जाता है या कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से समाज में, तो उसका दंड भी समाज ही देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सामाजिकरण के प्रकार की, तो सामाजिकरण में दो तरह की एजेंसियां काम करती हैं। ठीक है, नंबर एक सक्रिय एजेंसी और दूसरा है निष्क्रिय एजेंसी। अब ये सक्रिय एजेंसी होती क्या है, तो इसमें बच्चा सक्रिय रहता है। सक्रिय एजेंसी ऐसा है कि इसमें जो बालक होता है वो सक्रिय रहता है और इसका प्रभाव बच्चे पर सीधा सीधा पड़ता है। ठीक है, जैसे कि परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्कूल, स्वास्थ्य क्लब आदि। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है इनका जो प्रभाव होता है बच्चे पर सीधा सीधा पड़ता है और इसमें बच्चा बिल्कुल सक्रिय रहता है। ठीक है, दूसरा है निष्क्रिय एजेंसी। इसमें बच्चा निष्क्रिय रहता है और इसका बच्चे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये जो एजेंसी होती है इसमें बालक पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक स्टेशन, पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि। ये सारी जो ऐसी चीजें हैं जिनका प्रभाव जो है बालक पर सीधा सीधा नहीं पड़ता, इसमें बालक निष्क्रिय होता है, बालक पर प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट है समाजीकरण की इकाइयां। अब इसमें कौन कौन सी इकाइयां हैं जो समाजीकरण की हैं। ठीक है, उनकी बात करें तो एक परिवार है। ठीक, परिवार और परिवार की बात करें तो परिवार समाजीकरण की पहली इकाई मानी जाती है। ये इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। परिवार कैसी इकाई है, कौन सी प्रथम है, द्वितीय है, तो ये हमेशा पूछा जाता है कि परिवार जो है समाजीकरण की प्रथम इकाई मानी जाती है, क्योंकि समाजीकरण का जो आरंभ होता है वो परिवार से ही होता है, इसीलिए इसको पहली इकाई मानी जाती है। ठीक है, सामाजिक परिवार को कई कई क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जो परिवार होता है वो व्यक्ति का प्रथम पाठशाला होता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट पाठशाला। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यालय। विद्यालय जो है वह समाजीकरण की द्वितीय इकाई मानी जाती है। ठीक है, और तीसरा अध्यापक और खेल। ये जो चीजें हैं इसमें इनके थ्रू बच्चा सीखता तो है, लेकिन सबसे पहले परिवार से सीखता है, फिर विद्यालय से सीखता है। विद्यालय में जाकर पहले उसका विद्यालय में उसका जो प्रभाव पड़ता है विद्यालय से अच्छा पड़ता है। अध्यापक के लिए सारी चीजें जो हैं ये समाजीकरण की इकाइयां मानी जाती हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट। इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सक्रिय एजेंसी नहीं है। पहला परिवार, दूसरा दोस्त, तीसरा पड़ोसी या फिर रेलवे स्टेशन। इनमें से कौन सा सक्रिय एजेंसी नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव पूछ रहा है तो इसमें जो नेगेटिव होगा वही आंसर सही होगा। तो जो सक्रिय एजेंसी है वो परिवार, सक्रिय एजेंसी में परिवार, दोस्त और पड़ोसी, ये तीन चीजें सक्रिय एजेंसी में आती हैं। इसमें रेलवे स्टेशन जो है वो सक्रिय एजेंसी नहीं है बल्कि ये निष्क्रिय एजेंसी है। ठीक है, तो इसका जो नेगेटिव होगा वो रेलवे स्टेशन होगा क्योंकि ये सक्रिय एजेंसी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है, इनमें से कौन सा एक बच्चे के लिए समाजीकरण का पहला स्रोत है। इनमें से कौन सा ऐसा स्रोत है जो बच्चे का पहला समाजीकरण है। पहला परिवार, दूसरा विद्यालय, तीसरा स्कूल, चौथा घर।
तो इसमें जो परिवार है वो बच्चे का समाजीकरण का जो पहला स्रोत होता है वो परिवार ही माना जाता है। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि बच्चे का जो प्रथम पाठशाला है वो किसे कहते हैं, तो वो परिवार ही होती है बच्चे का प्रथम पाठशाला। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है हमेशा सामाजिक मर्यादाओं का पालन करते हैं। ठीक है, दूसरा है अपने स्वयं के सामाजिक मानदंड बनाना। तीसरा समाज में बड़ों को सम्मान करना। या फिर चौथा सामाजिक वातावरण के अनुकूल होना और समायोजन करना। इसमें जो राइट आंसर है ये फोर्थ ही होगा। जो समाजीकरण का अर्थ यही होता है कि सामाजिक वातावरण के अनुकूल अपने आप को बनाना और उसके साथ समायोजन करना। नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षा में पढ़ाई शुरू करने के लिए सबसे अच्छा विषय कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है मेरा परिवार, दूसरा है मेरा सबसे अच्छा दोस्त, तीसरा है मेरा पड़ोस, या फिर मेरा स्कूल। तो जो प्राथमिक कक्षा में पढ़ाई करने का जो सबसे अच्छा विषय होता है वो होता है परिवार। ये यानी कि उसका बच्चे का परिवार, क्योंकि वो अपने परिवार के बारे में सबसे पहले चीज़ें जानता है, उसके बारे में समझता है। अगर आप कोई भी चीज़ समझाते हैं और उसको उसके परिवार से रिलेट करते हैं तो उसको ईजिली समझ में आ जाता है। ठीक है, तो उसका परिवार जो है पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा समाजीकरण की एक निष्क्रिय एजेंसी है। पहला स्वास्थ्य क्लब, दूसरा परिवार, तीसरा स्कूल, चौथा सार्वजनिक पुस्तकालय। तो इसमें एजेंसी बतानी है, निष्क्रिय एजेंसी बतानी है। ठीक है, तो उसका जो स्वास्थ्य क्लब है, परिवार और स्कूल, ये जो है इसका सक्रिय एजेंसी है, बल्कि जो इसमें सार्वजनिक पुस्तकालय है ये निष्क्रिय है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सार्वजनिक पुस्तकालय होगा। नेक्स्ट है कौन सा समाजीकरण का द्वितीय एजेंट है। ठीक है, पहला ऑप्शन है स्कूल और पड़ोस, दूसरा है स्कूल और तत्काल परिवार के सदस्य, तीसरा परिवार और दोस्त रिश्तेदार, चौथा है परिवार और पड़ोस। तो इसका जो राइट है यानी कि जो समाजीकरण का द्वितीय एजेंट होता है वो परिवार और पड़ोस होता है। नेक्स्ट है समाजीकरण का प्रथम युग किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है बचपन, दूसरा यहाँ पर बचपन नहीं होगा बल्कि बाल्यावस्था होगा, बाल्यावस्था। ठीक है, पहला है बचपन, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा वयस्कता, या चौथा है किशोरावस्था। ठीक है, तो जो समाजीकरण का प्रथम युग माना जाता है वो बचपन का माना जाता है, क्योंकि बच्चा जब बचपन में ही होता तो सारी चीज़ें सीखता है, सीखने की कोशिश करता है अपने परिवार से। तो इसका जो प्रथम युग होगा वो बचपन ही माना जाएगा। इसका पहला ऑप्शन सही होगा, बचपन। नेक्स्ट है बच्चे के समाजीकरण में दो तरह की एजेंसियां काम करती हैं। बच्चे के समाजीकरण में कौन सी एजेंसियां, कितनी एजेंसियां काम करती हैं, इसका जो क्वेश्चन होगा वो होगा कि कितनी एजेंसियां काम करती हैं। दो की जगह आप कर लीजिए कितनी। ठीक है, बच्चे के समाजीकरण में कितनी एजेंसियां काम करती हैं, तो उसमें दो एजेंसियां काम करती हैं। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। पहला होगा सक्रिय एजेंसी, सक्रिय, और दूसरा है निष्क्रिय। ठीक है, निष्क्रिय। ये दो एजेंसियां काम करती हैं बच्चे के समाजीकरण के लिए। समाजीकरण जब बच्चे का होता है तो उसमें दो एजेंसियां बहुत ज़्यादा रोल निभाती हैं, सक्रिय और निष्क्रिय दोनों। ठीक है, तो आज के जो इतने सारे क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से इन्हीं क्वेश्चन के अंदर ही आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान से रिपीट करके देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आप सभी लोग रियल में तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये जो तैयारी है आपके एग्ज़ाम तक चलने वाली है। तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।